सातवीं कक्षा के छात्रों छात्राओं को मेरा शुभकामना। आज हम हिंदी का एक नया विषय पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था हमारे देश के जब पराधीन था, अंग्रेजों ने हमें पराधीन किया था। बहुत देशप्रेमियों ने हमारी स्वाधीनता कायम करने के लिए अंग्रेजों से लड़कर अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उनमें से एक वीरांगना महिला थी झांसी की रानी। झांसी की रानी ये शब्द से सबको पता चल जाएगा कि उनकी नाम क्या थी। रानी लक्ष्मीबाई महान वीरांगना थी। देश की अंग्रेजों से हमारे देश को स्वाधीन करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उनके बारे में ये विषय है। हे हिम्मत तो निकल आगे, घोड़े पर सवार एक बालक ने अपने पीछे घोड़े पर आती एक बालिका से कहा। यानी कि ये उसके स्वर में चुनौती थी, ललकार, चुनौती। जैसे कि एक बालक आगे जा रहा है और पीछे एक बालिका, तो बालक बालिका को ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है। हिम्मत है तो मुझसे आगे बढ़कर दिखाओ। अच्छा तो ये बात है, दौड़ा घोड़ा। अपने घोड़े पर जमकर बैठते हुए बालिका ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है, देखते हैं। दोनों घोड़े हवा से बातें करने, जोर से घोड़ों को दौड़ाया और थोड़ी देर में बालिका ने अपने साथी को जा पकड़ा। बराबर आती हुई बोली, अब बोलो और देखो हिम्मत। यह कहते कहते वह तेजी से आगे निकल गई। लड़की जो बालिका थी वो बालक से आगे निकल गई। फिर तो उसने इतनी तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। मन केवल धूली, आओ किसी देखा जो, घोड़ा और सवार नहीं। फिर भी बालक ने पीछा नहीं छोड़ा। इसी प्रयत्न में उसका घोड़ा ठोकर खा गया और आघात को पाईगला और वह धम से नीचे जा गिरा। बालक चिल्लाया, मन्नू मैं मरा, मन मरीगली। मतलब घोड़ाटा जोर जाइए से पड़ी जाइए, तेणु से चित्कार कर मरीगली। अरे यह क्या? बालिका ने घोड़ा मोड़ दिया और वह बालक के पास जा पहुँची। फिर उसने बालक को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और घर की ओर चल दी। रास्ते में बालक ने कहा, तुम तो घोड़े को बहुत तेज दौड़ाती हो मनु। यानी कि उस लड़की का नाम है मनु। तेज? तुमने क्यों कहा था हे हिम्मत तो निकलो आगे। अब बताओ मुझ में हिम्मत है या नहीं। बालिका ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम में हिम्मत है और बहादुर भी। बालक बोला। मनु बालक को घर ले आई। बिना सवार के घोड़े को आते देख सभी बहुत चिंतित थे। तो घोड़ा आगे पहले पहुंच चुका था, तो वो घोड़े पर सवार ना होने के कारण घर में बहुत चिंतित थी कि बालक का क्या हुआ। बालक को सकुशल अच्छा खासा देखकर सब प्रसन्न हुए, खुश हुए और उन्होंने मनु की बहुत प्रशंसा की। जानते हो बच्चों, यह मनु कौन थी? यह थी मोरोपंत तांबे की बेटी, जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह थी मोरोपंत तांबे की बेटी। तो उनके पिताजी का नाम था मोरोपंत तांबे जी। और यह बालक था पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहब, जो कि नाना साहब रानी लक्ष्मीबाई मनु नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। मैंने मुँह बोली बहन संपर्क भूणी थी। मनु का जन्म वाराणसी में हुआ था। वह 3-4 वर्ष की ही थी कि उसकी माता का देहांत हो गया, तो माँ का मृत्यु हो गया। इससे मोरोपंत बड़े दुखी हुए और बेटी को लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठूर आ गए। पेशवा बाजीराव मनु को बहुत प्यार करते थे। उसकी सुंदरता को देखकर वो ऐसे छबीली कहा करते थे। बाजीराव ने अपने पुत्रों नाना साहब और राव साहब, उनके दो पुत्र थे ना, एक का नाम नाना साहब, दूसरा का राव साहब, को घुड़सवारी सिखाने का प्रबंध किया। तो मनु कैसे पीछे रहती, वो भी उनके साथ घुड़सवारी करने का अभ्यास करती थी और थोड़े दिनों में वो अच्छी घोड़ा सवारी कर सहज कथन में बहुत प्राक्ट करने पड़ो। तेणु से बहुत भल घोड़सवारी होगा। नाना साहेब और राव साहेब के साथ मनु भी हथियार चलाने सीखने लगे। सी झील पिलाटे कि से घोड़ा चलवा, हथियार चलवा, बंदूक सबू, कुश्ती, मल्लयुद्ध। थोड़ी ही दिनों में उसने तलवार चलाना, भाला, बर्छा फेंकना, ये सब बर्छा गोटे मुनिया तो फिंगा जाए, भाला से भाया, और बंदूक से निशान लगाना, बंदूक भी निशान लगेगा, सब शिखिगला। जिते सब युद्ध विद्या, युद्ध कौशल, तरह तरह की व्यायाम करती। कुश्ती और मलखम्ब तो उसकी प्रिय व्यायाम थी। जब मनु सयानी हो गई, बड़ी हो गई, तो उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। झांसी राजा जो गंगाधर राव थे बाघ रहीगला। झांसी में जाकर मनु रानी लक्ष्मीबाई कहना लगी। जो झांसी
राजा गंगाधर राव सहित बाहागर होगा से मनुर नाटा होगा रानी लक्ष्मीबाई। झांसी के राजमहल में लक्ष्मीबाई को पहले तो ऐसा लगा कि वो बंधन में पड़ेगी, क्या गोटे झील पिलाटे जो बाहर जाऊँगी नुआ संसार, पर बाद में उन्होंने महल में ही कुश्ती मलखम तो झील जहाँ घरे कर बाप घरे बो होला पर गोटे अलग कि सी महल में कुश्ती मलखम आदि व्यायाम करने और हथियार चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर सेठी भी जाकि सही युद्ध विद्या जैसे सब कुश्ती कसरत सब कल। उन्होंने स्त्रियों से कहा तुम अपने को कमजोर मत समझो, निज को दुर्बल भाव नहीं। खूब परिश्रम स्त्री लोक मैंने भावती आम दुर्बल बड़ा एमती सब भावती, सी कि सी भावना नाला सी स्त्री मानू शिक्षा देले अपने को कमजोर मत समझो, खूब परिश्रम करो और शरीर को मजबूत बनाओ। वे दासियों को भी अपने सहेली समझती थी। सभी स्त्रियों पर उनका ऐसा जादू चढ़ा कि उनमें से बहुत सी स्त्रियां व्यायाम करना और हथियार चलाना से जो झांसी राजमहल में से स्त्री मानू शिक्षा देले आ सेठी स्त्री लोक मैंने कथा अनुसार प्रभावित होगी सब शिक्षा लगे। लक्ष्मीबाई धार्मिक ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक पढ़ती थी। वे दान पुण्य भी खूब करती थी। धार्मिक ग्रंथ पढ़ते दान पुण्य करते। जो भी कोई सहायता के लिए उनके पास आता वो उनके दरवाजे से निराश नहीं लौटता, कभी भी निराश की पहना। रानी के इस व्यवहार से झांसी के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। झांसी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यह बालक अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ था कि चल बसा। महाराज गंगाधर राव इस धक्के को सहन नहीं कर सके और गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जो मैंने 3 महीना अच्छे बालकटा गोटे जन्म हो 3 मास कि सी मरीगला। तेणु महाराज राजा गंगाधर राव ये जो धक्काटा को सही पारे नहीं और बीमार हो गले। अपना अंत समय नजदीक नजदीक माने पास माने शेष समय जाणीगले मोर शेष समय आसीगला। से चिंता पूरा चिंतित हो गले, गुण रोग शଯ୍या से हो गले। जानकर महाराज ने अपने ही वंश के एक बालक को गोद ले लिया। जो चलो यदि राजा पु मरी जाऊँ निसंतान अच्छा से चाहिए जी जहाँ निजर गोद लेना माने आ गोटे अन्य को पिला को निजर पुत्र बोली ग्रहण करेंगे, सीटा कहुए गोद लेना, बच्चा गोद लेना। तो अपना अंत में जानकर वो एक बालक के अपने वंश में वंशर गोटे पिला को गोद में ले लिया और पुत्र के रूप में स्वीकार किया, ताकि झांसी की गद्दी का वारिस न रहने पर अंग्रेज उसे हड़प न कर जाएं। बालक का नाम था दामोदर राव गंगाधर राव। इसके कुछ दिन बाद महाराज गंगाधर राव का देहांत हो गया। झांसी में शोक के बादल छा गए। राजा मृत्यु गला समस्त शोकर अधीर हो गए। महाराज का देहांत होते ही अंग्रेजों को झांसी पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। उन्होंने महाराज द्वारा गोद लिए बालक को उनका वारिस स्वीकार नहीं किया और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। अंग्रेजों ने एक नियम किया था, जो पुत्रिक जिसकी मौत हो जाएगी माने बिना पुत्र नहीं अपुत्रिक मौत हो जाता है तो वो राज्य अंग्रेजों का अधीनस्थ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। तो आज के लिए इतना, फिर कल पढ़ेंगे। फिर 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ उसके बारे में कल पढ़ेंगे। और इस आधार पर एक जो प्रश्न है अभ्यास 1 नंबर, ये बहुत शब्दार्थ बहुत ज़्यादा है तो इसको सिर्फ याद रखना है, लिखना नहीं चाहिए। 1 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेशवा बाजीराव कौन थे? मनु को छबीली क्यों कहती थी? क्यों कहते थे? पेशवा बाजीराव कौन थे? यहाँ पर उत्तर है पेशवा बाजीराव। कौन थे पेशवा बाजीराव? पेशवा बाजीराव रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध और यह बालक था पेशवा बाजीराव का पुत्र न पेशवा। बिठूर के राजा थे। पेशवा बाजीराव बिठूर के राजा थे। और मनु को छबीली क्यों कहते थे? मनु की सुंदरता
के कारण उसको छबीली कहते थे। मनु का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। उसके पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे। मनु के कौन कौन से शौक थे? जो बंदूक बर्छा चलाना, ये सब लिखा है। लक्ष्मी ने स्त्रियों से क्या कहा, अपने आप को कमजोर मत समझो, लिखा है। और महाराज गंगाधर राव ने अपना वारिस किसे चुना और क्यों? अपने वंश के एक बालक को अपने वारिस चुना, क्योंकि उनका पुत्र का 3 महीने में देहांत हो गया था। तो उनका मृत्यु नज़दीक जानते हुए अपनी वंश को चलाने के लिए उसने अपने वंश के एक बच्चों को अपने गोद लिया। इस झांसी के राजमहल में रानी को बंधन कैसे अनुभव हुआ? पहले जब शादी के बाद उनको बंधन जो झांसी के रानी के पहले तो ऐसा लगा कि वो बंधन में पड़ गई है, अच्छा नहीं लगा। फिर बाद में तो ये 1 नंबर जो है प्रश्न दीजिए, ये प्रश्न उत्तर लिखना है तुम सबको। 1 नंबर आज के लिए गृह कार्य है तुम्हारे लिए, बस।